जय हिंद। दोस्तों, दुनिया में हर एक देश जो है अपनी सैन्य शक्ति के ऊपर जो है काफ़ी ध्यान देती है। भारत भी जो है इसमें कभी पीछे नहीं रहा है। भारत की जल सेना हो या थल सेना हो या वायु सेना हो, तमाम तरह के जो है हथियार जो है भारत भी जो है अपने पास हमेशा रखने का प्रयास करती है। आखिर क्यों न रखे, इतने सारे जो है मुल्क जिनके पास कई तरह के हथियार हैं और इस जियोपॉलिटिक्स के ज़माने में कहीं ना कहीं जो है हथियारों से जो है लड़ाई लड़ी जाती है और हथियारों से जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ताकत जो है वो दिखाने में साबित होती है। किसी देश से हथियार के थ्रू जो है आप लड़ाई को रोकने का भी काम जो है वो करती है। तो इसी के जो है अंदर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, भारत ने जो है एक डील साइन किया हुआ है जो कि MK-54 जो है लाइट वेट जो है टारपीडो है, जो कि भारत जो है वो अमेरिका से खरीदने जा रहा है। और ये टारपीडो जो है भारत के पास वैसे पहले से भी टारपीडो हैं, लेकिन ये टारपीडो की क्या खासियत है और क्यों कहा जा रहा है कि ये जैसे ही भारत के अंदर जो है भारत इसको लेके आएगी, भारत की जो सेना है, जो नौसेना है, जो नेवी है हमारी, उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि टारपीडो कहते किसको हैं और इसकी क्या खासियत है और भारत के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है ये डील। तो नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और निर्णय आयुष में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने ये मूवी देखी होगी। ये मूवी जो है ये टारपीडो का एक बहुत अच्छा जो है इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है। ये गाजी अटैक का जो मूवी था, जिसके अंदर जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच का ये जो है वॉर को दिखाया जा रहा है, जिसमें नेवी जो है टारपीडो पे टारपीडो जो है वो समुद्र के नीचे जो है छोड़ रही है और सामने वाले जो है एक दूसरे के ऊपर ये वॉर कर रहे थे, यानी एक दूसरे के पनडुब्बी के ऊपर जो है ये जो है आक्रमण किए हुए थे, उसको जो है नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे इस मूवी के अंदर। तो ठीक जो है टारपीडो को हम समझते हैं तो खबर यह है कि भारतीय जो नौसेना है इसकी गिनती दुनिया भर में जो होती है टॉप 10 में काफी ज्यादा जो है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इतनी सारी ज्यादा आबादी है इसके अंदर। तो अब जो है इसकी ताकत जो है और बढ़ने वाली है। अब ताकत क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि दरअसल भारत और अमेरिका जो है इनके बीच में 53 MK यानी कि 53 जो है 53 संख्या है MK-54 लाइट वेट टारपीडो, यानी कि भारत जो है 53 लाइट वेट टारपीडो जो है इस मॉडल का MK-54 मॉडल का जो है खरीदने वाला है और जिसकी कीमत जो है $175 मिलियन जो है वो लगाई गई है। और ये टारपीडो भारत के नए जो है MH-60 जो सिहांग हेलीकॉप्टर है, ये जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है। और बाइडेन के जो प्रशासन का कहना ये भी है कि यह सौदा जो है दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेगा और भारत और अमेरिका के साथ मिलकर जो है जो जितने पूरे समुद्री इलाके हैं उसकी जो है वो रक्षा करेगा। प्रशांत महासागर भारत के साथ जो जुड़ती है उसको सबको जो है वो रक्षा करेगा। हिंद महासागर में इसकी जो है ताकत बढ़ाएगा भारत की। तो इसमें अमेरिका का कहना है कि भारत जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में शांति को स्थिर करने में जो है भारत जो है वो काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि भारत जो है वो इसके पास सेना बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं जो है वो इसका जो उपयोग करेंगे। और नए टारपीडो से जो है भारत की नौसेना और मजबूत होगी और वे पनडुब्बियों से होने वाले खतरों से निपटाने में जो है सक्षम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि होता क्या है, समुद्र के नीचे पनडुब्बियां जो है अलग अलग अपने देश के पनडुब्बियां जो है हर देश नीचे रखती है समुद्र के नीचे, ताकि दुश्मन देश के ऊपर जो है वो हमला कर सके, उसकी गतिविधियों का जो है पता लगा सके। तो भारत के पास भी जो है पनडुब्बियां हैं, तो भारत की जो पनडुब्बियां हैं उसके पास टारपीडो हैं, लेकिन इस मॉडल की टारपीडो जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है दुश्मनों के लिए। तो जो ये आपका जो MH-64 जो ये हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर भी शामिल हुआ था, ये हमारे मार्च में शामिल किया गया था भारत में। और ये हेलीकॉप्टर जो है हेलफायर जो है मिसाइल हो गया या MK-54 टारपीडो हो गया, और या फिर प्रेसिजन किल रॉकेट जो है से ये पूरा लैस है, यानी कि इस हेलीकॉप्टर से ही जो है अटैक जो है दुश्मन के जो है जहाजों पे किया जा सकता है। और अगले साल जो है तक भारत को जो है 24 और जो है ये सिहांग मिलने वाले हैं और ये सभी हेलीकॉप्टर फरवरी 2020 से जो है हुए हैं और 15,157 करोड़ रुपए में जो है इसकी सौदा जो है भारत के साथ की गई थी। तो भारत ने जो इस तरह के
हेलीकॉप्टर लिए हैं जो कि सैन्य शक्ति को जो है बढ़ाएगी। सिहान हेलीकॉप्टर जो है वो काफी ज्यादा आधुनिक है दोस्तों। ये जो हेलीकॉप्टर है ये काफी ज्यादा आधुनिक है और इसमें मल्टी मोड रडार है। मल्टी मोड रडार है यानी कि ये कई तरह की जो गतिविधियां इसको पता कर सकता है। यानी कि जो रडार है इसका उपयोग जो है वो समंदर के अंदर भी किया जाता है और आपको जो है एयरफोर्स भी इसका इस्तेमाल करती है। तो रडार जो है इससे जो है पता लगाया जा सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो खतरा है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सामने है। तो इसके साथ देखिए अब इस हेलीकॉप्टर की एक खासियत तो ये हो गई कि इसके पास मल्टी रडार मोड है और इसके साथ नाइट विजन उपकरण भी उपलब्ध है, यानी कि रात में भी जो है आसानी से ये जो है युद्ध को लड़ सकती है। और ये जो है हेलीकॉप्टर युद्ध पोत से संचालित हो सकते हैं, जो समंदर में बड़े शिप होते हैं वहां से भी संचालित हो सकते हैं। और नौसेना अधिकारियों का कहना यह भी है कि सिहांग दुश्मन जो है वो पनडुब्बियों का पता लगाने और उसे नष्ट करने में सक्षम है। पनडुब्बी वगैरह का पता लगा लेते हैं कि सबके पास एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले पनडुब्बी हैं, तो भारत के पास भी है। तो इस यह सौदा भारत और अमेरिका के, जैसे ही ये ट्राइपोड आ जाएगा इसके बाद इस टॉर्पीडो से क्या होगा कि रक्षा सहयोग को दर्शाएगा और इससे क्या होगा कि डायरेक्ट जो है हमला किया जा सकता है और इससे हमला जब होगा तो सामने वाले का जो है वो पूरी तरीके से काम तमाम हो जाएगा। तो जो हिंद महासागर है उस क्षेत्र में चीन की जो है वो बढ़ती हुई गतिविधि को देखते हुए जो है भारत हमेशा से चिंतित था और है भी। तो इसको लेकर जो है भारत ने कई तरह के जो है अपने सेनाओं का जो ताकत है वो हिंद महासागर में बढ़ा दिया है और MK-54 जो टॉर्पीडो है वो भारत की नौसेना को जो है वो मजबूती से जो है बढ़ावा देगी। इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी आने वाली है और कितना पावरफुल है ये जो आपका, ये देखिए ये जो फोटो देख रहे हैं इस तरह का जो है टॉर्पीडो होता है। तो ये टॉर्पीडो जो है वो MK-54 लाइट वेट जो टॉर्पीडो है, अब इसकी ताकत समझिए, एक प्रकार का ये स्वचालित पनडुब्बी रोधी हथियार है। ठीक है, स्वचालित अपने आप चलने वाली जो है ये पनडुब्बी रोधी हथियार है जिसे पानी के अंदर चलने वाले लक्ष्यों को जो है निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि पानी के अंदर मान लीजिए कोई दुश्मन का जो गतिविधि दिख रहा है और उसको नष्ट करना है तो उसको जो है बस इसको जो है कमांड दे दिया जाएगा तो डायरेक्ट जो है जाकर उसको उड़ा देगा। तो ये जो है और ये टॉर्पीडो जो है आधुनिक तकनीक से लैस है और उच्च गति से चलते हैं, काफी ज्यादा इसकी स्पीड भी है पानी के अंदर और इन्हें हल्का भी है और हल्का होने की वजह से इसको जो है आसानी से जो है इसको जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और इसके साथ जो है हेलीकॉप्टर और विमान और जहाज से जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है दोस्तों। तो इतनी ज्यादा जो है इसकी खासियत है जो कि अमेरिका के साथ डील करके जो है भारत जो है इसको खरीद रहा है। तो अब देखिए कुछ प्रमुख बिंदु है MK-54 टॉर्पीडो के बारे में, तो थोड़ा सा इसको देख लेते। देखिए जैसे ये शिप है मान लीजिए और इस शिप में इस तरीके से लॉन्चर लगे होते हैं, इसी लॉन्चर से देखिए डायरेक्ट इसको जो है ट्रिगर कर दिया जाएगा और डायरेक्ट ये जाकर जो है संबंधित जो भी दुश्मन देश होगा उसको टारगेट कर जो है उसके जो है जहाज को पनडुब्बी को जो है नष्ट कर देगा दोस्तों। अब देखिए अब MK-54 टॉर्पीडो जो यह एक सिगार के आकार का, जो सिगार होता है उसके आकार का ये होता है और यह स्वचालित पानी के सतह से के नीचे की मिसाइल को है जिसे पनडुब्बी सतह के जहाज से और हवाई जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और सतह पर जहाजों का और पनडुब्बियों में विस्फोट लाने के लिए इसको जो है डिजाइन किया गया है। यानी कि इसको विस्फोट करने के लिए दुश्मन देश को डिजाइन किया गया है। MK-54 जो है सूचना का विश्लेषण करने, गलत लक्ष्य और प्रतिवादों को समझने और फिर पहचान कर गए खतरे के पीछे करने, प्रकृति प्रसंस्करण करने का उपयोग करता है। यानी कि इसको जो है ट्रिगर कर सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से कि कौन सा दुश्मन है, कहां पे इसको जो है वार करना है, कहां पे जाकर फटना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अगर ये भी देखें, इस उपकरण का प्राथमिक उपयोग जो है आक्रमक उद्देश्य जैसे पनडुब्बी रोधियों को रोकने के लिए और हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमले हेतु किए जाते हैं और रक्षात्मक उद्देश्य जैसे कि तीव्र परमाणु पनडुब्बियों और धीमी गति से चलने वाली शांत डीजल इलेक्ट्रॉनिक, ये सब चीजों के बारे में जो पता लगा सकती है। क्योंकि एक से एक ऐसे पनडुब्बी आ चुकी है जिसकी जो गतिविधि का पता भी नहीं लग पाता है रडार के थ्रू, तो उन सभी चीजों का जो है वो पता लगाने में जो है सक्षम होगी। अब देखिए थोड़ा सा ये अगर डायग्राम से समझे कि अटैक होता कैसे है, तो अगर देखें, देखिए ये हो गया लॉन्च, मान लीजिए ये पनडुब्बी है और ये पनडुब्बी के अंदर जो है वो आपके लॉन्च पैड होते हैं। वो लॉन्च पैड जो होते हैं टॉर्पीडो उसके अंदर भरे जाते हैं और वो जो टॉर्पीडो है, मान लीजिए कि आपका ये कोई दुश्मन जहाज है वो पानी के सतह के ऊपर मान लीजिए चल रहा है और इसके रडार को पता चल गया कि ऊपर में जहाज है जो हमारा नहीं है, दुश्मन देश का है और उसकी गतिविधि गलत है।
तो यहां से क्या होगा कि ये टारपीडो छोड़ देगा, ये ट्रिगर कर देगा कि कितने एंगल पर है, एंगल वगैरह डिसाइड करके टारपीडो को बता देगा। टारपीडो जो है वो डायरेक्ट जो है वो नीचे से इधर से निकलती है और सीधा देखिए इस तरीके से जो है स्नेक तरीके से सांप की तरह ऐसे 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 घूमते हुए जाएगी और जाकर जो है इस पर जो है अटैक कर देगी दोस्तों। अब ये डिटेक्ट करती है, सरफेस को डिटेक्ट करती है कि शिप का सरफेस कितना बड़ा है, ये सब डिटेक्ट करके थोड़ी सी दूरी पर जाएगी और वहां जाकर जो है ये फट जाएगी दोस्तों, और फट कर जो है इसकी जहाज को जो है वो नष्ट कर देगी। तो इस तरीके से क्या होगा, नष्ट कर देगी, इस तरीके से जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो अब देखिए थोड़ा सा अगर इंटरनली इस ट्राइपॉड को देख लें तो देखिए इसमें जैसे ये ऐसे इस तरीके आकार का होता है, ठीक है, आगे से देखिए ये नुकीला होता है, ठीक है, आगे से ऐसा पतला होता है, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा कि ये आगे से जब जितनी ज्यादा जो है वो आगे से चौड़ाई जो है ज्यादा होती है तो स्पीड कम हो जाता है, तो चौड़ाई कम होती है, तो इस तरीके से चौड़ाई जो है कम होती है। एरोप्लेन वगैरह में देखा होगा चौड़ाई जो है वो आगे से जो है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उससे स्पीड में जो है वो ताकत मिलती है, स्पीड ज्यादा होता है, जिस चीज का चौड़ाई ज्यादा आगे होता है उसकी स्पीड जो है आप देखेंगे हर जगह पे इस तरीके से होता है। देखिए तो ये जो ट्राइपॉड है, अब ये ट्राइपॉड में देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आपका जो प्रोपेलर होता है जो घूमता रहता है पीछे से, यहाँ पे रॉकेट मोटर होता है, ये रॉकेट की तरह ही है, पानी के अंदर जो होता है रॉकेट की तरह आप बोल सकते हैं, प्रॉपर रॉकेट ही है इस तरीके से, बस पानी के थ्रू भी इसको वार किया जा सकता है, टारपीडो नाम दिया गया। अब यहाँ पे देखिए स्टोरेज यहाँ पे होता है, इसमें गैस वगैरह होता है और इसके अंदर जो स्टोरेज टैंक होता है इसके अंदर, और देखिए यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनिक टाइपॉड टारगेट होता है, यहाँ पे एक चिप वगैरह लगी होती है जिसको की मशीन जो होती है जो कि टारगेट करती है, गाइड करती है, इसको कंट्रोल करने वाली जो मशीन होती है, और यहाँ पे जो होती है वो नोज होता है, ठीक है, तो इसी में जो है सारा इस तरीके से जो है ये होता है। तो बेसिकली अब टारपीडो क्या है, तो टारपीडो एक स्वचालित पानी के नीचे का हथियार है जिसे दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी को नष्ट जो निशाना बनाकर नष्ट करने और डिजाइन किया गया। यह आमतौर पर जो है बेलनाकार आकार का होता है और विस्फोटक होता है, और जो इसको रास्ता दिखाया जाता है उस रास्ते के अकॉर्डिंग जाकर जो है उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आशा करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और भारतीय नौसेना जो है वो पूरी तरीके से जो इसको ताकत मिलेगी, और जैसे ये ट्राइपॉड भारत के पास आ जाएगा इसके बाद भारत जो है अपने जो समुद्री इलाके हैं उसको जो है पूरी तरीके से जो है रक्षा करने के संबंध में जो है सक्षम हो जाएगा, और भारत की जो तट सेना है, जो नौसेना है, वो पूरी तरीके से जो है और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और हमारा देश जो है और ही ज्यादा तरक्की करेगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।